नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त और लेकर आया हूं एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। दोस्तों, रिश्ते की तलाश में आजकल लड़के लड़की मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन कई बार लड़की इतनी तेज तर्रार होती है कि सवाल ऐसे पूछ देती है जिसका जवाब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़के नहीं दे पाते, और यहीं पर रिश्ता टूट जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ बरेली की रहने वाली सोनिया, जिसका बदला हुआ नाम है, उसके साथ। सोनिया एम.कॉम पास थी, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। लेकिन सोनिया की एक शर्त थी कि वह शादी उसी लड़के से करेगी जो उसके सवालों के सही और सटीक जवाब देगा। अब दोस्तों, हुआ ये कि जो भी लड़का सोनिया के घर रिश्ता लेकर जाता, वह एक एक कर सवाल किया करती और लड़के पसीना पसीना हो जाते थे। किसी का जवाब अधूरा होता तो किसी का उल्टा सीधा। नतीजा रिश्ता वही खत्म हो जाता। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत किसी से भी टकरा जाए। ऐसा ही हुआ जब रामू नाम का एक लड़का होता है जो कि गांव का रहने वाला था और सिर्फ इंटर तक पढ़ा लिखा हुआ था, सोनिया तक पहुंचा। रामू खेती बाड़ी किया करता था, भैंस गाय पालता था, बहुत ही सादा इंसान था। गांव के लोग मजाक उड़ाते थे, अरे भाई, ये रामू और शहर की पढ़ी लिखी सोनिया, भला ये कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, रामू दिल का बहुत ही साफ और दिमाग का तेज था। उसे किसी तरह पता चला कि सोनिया सब लड़कों से 3 सवाल पूछती है। उसने तय कर लिया कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब आते हैं सोनिया के सवाल पर। सवाल जो पहला था, सोनिया ने पूछा कि अब तक तुमने कितनी लड़कियों के साथ मोहब्बत की है। रामू हल्की मुस्कान के साथ बोला कि दीदी, मोहब्बत गिनी नहीं जाती, लेकिन अगर गिनना ही है तो सबसे पहले मेरी माँ से मोहब्बत है, जिसने मुझे जन्म दिया। फिर मेरी बहन जो हमेशा मेरी साथ देती है, और उसके बाद मेरी मिट्टी से मोहब्बत है, जिसने मुझे पाला है। बाकी किसी लड़की से नहीं, क्योंकि मैं जिसको दिल दूंगा उसी को हमेशा के लिए दूंगा। दोस्तों, सोनिया एकदम चुप हो गई। फिर दूसरा सवाल पूछते सोनिया ने पूछा कि पत्नी रोज़ अपने पति से क्या चाहती है। तो रामू ने बिना सोचे कहा कि हर पत्नी अपने पति से सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है, सम्मान और भरोसा। बाकी चाहे पैसा हो या ना हो, अगर पति उसे सम्मान दे और भरोसे से देखे तो उसका घर हमेशा स्वर्ग बन जाता है। दोस्तों, सोनिया फिर शांत हो गई और तीसरा सवाल पूछने लगी। सोनिया बोली, मुझे ऐसा पति चाहिए जो बैठ जाए तो तभी उठे जब अपना काम पूरा कर ले। तुम इसका क्या मतलब समझते हो? रामू ने गहरी सांस ली और कहा, बैठना और उठना सिर्फ शरीर का काम नहीं, यह जिम्मेदारी का काम होता है। अगर पति समाज में बैठे तो उसे तभी उठना चाहिए जब उसका फर्ज पूरा कर ले। अगर खेत में बैठे तो उसे तभी उठना चाहिए जब खेती का काम पूरा हो। और अगर घर में बैठे तो उठे तभी जब पत्नी और परिवार को खुश कर दे। यही असली आदमी की पहचान होती है। दोस्तों, सोनिया के चेहरे पर अब मुस्कान थी। पहली बार किसी ने उसके सवाल का जवाब उस अंदाज में दिया जो उसके दिल को छू गया था। अब दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, असली खेल तो अभी बाकी है। क्योंकि रामू ने भी सोनिया से कहा, बहन अब तुम्हारी बारी है। मेरे भी कुछ सवाल हैं, अगर तुमने जवाब दिए तभी मैं तुम्हें अपनी जीवन साथी मानूंगा। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, रामू ने सोनिया के तीनों सवालों का सही सही जवाब दिया। सोनिया का दिल पिघल गया, पर तभी रामू ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया, देखो बहन, रिश्ता बराबरी का होना चाहिए। सिर्फ लड़की ही सवाल नहीं पूछेगी, अब मेरी भी बारी है। अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे पाई तभी मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी मानूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी मानूंगा। दोस्तों, सोनिया चौंक जाती है। उसने सोचा, ये देहात का सीधा साधा गंवार लड़का मुझे सवाल करेगा। चलो देखते हैं। तो तभी पहला सवाल रामू ने पूछ लिया कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो लेट जाए तो उठे नहीं। अब बताओ इसका मतलब क्या होगा? तो सोनिया कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, लेटने का मतलब आलस से नहीं है। असली मतलब ये है कि पत्नी तभी बिस्तर पर जाए जब सारे काम पूरे कर ले। घर गृहस्थी संभालने के बाद जब वो लेट जाए तो फिर रात भर चैन की नींद ले और सुबह नई ऊर्जा के साथ उठे। बार बार उठना मतलब अधूरा काम छोड़ना। रामू ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बताया कि हाँ, सही जवाब। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा। फिर रामू बोला, अब बताओ, पति रात को पत्नी से क्या लेता है? दोस्तों, सोनिया पहले थोड़ा झेप गई, फिर बोली, पति रात को अपनी पत्नी से सिर्फ सुकून और नींद लेता है। अगर पति को चैन से नींद मिल जाए तो वही सबसे बड़ा तोहफा है। बाकी सब चीज़ें तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली
सहारा नींद और सुकून ही है। दोस्तों जवाब सुनकर रामू का दिल गदगद हो गया। अब आता है तीसरे नंबर का सवाल। रामू ने गहरी आवाज़ में कहा कि अब मेरा आखिरी सवाल है, बताओ पत्नी शाम को पति को क्या देती है। दोस्तों सोनिया ने बिना रुके जवाब दिया कि पत्नी शाम को अपने पति को सिर्फ सलाह और हौसला देती है। जब पति दिन भर काम करके थक हार कर घर आता है तो उसे सिर्फ अपनी पत्नी की मीठी बात और अच्छी राय चाहिए। वही राय पति की जिंदगी को आगे बढ़ाती है। रामू तालियां बजाते हुए बोला, वाह सोनिया, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने मेरे सारे सवालों के सही सही जवाब दे दिए। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे लिए ही बने हो। दोस्तों उस रात दोनों ने एक दूसरे के सवालों का सही सही जवाब दिया, बिना झगड़े बिना बहस के, बस समझदारी से। जब सुबह हुई तो दोनों परिवारों ने मिलकर शादी पक्की कर दी और धूमधाम से दोनों की बारात निकली। गांव वाले जो कभी रामू पर हंसते थे अब कहने लगे कि सच में पढ़ाई लिखाई से बड़ा होता है समझ और समझदारी से बड़ी होती है इज्जत। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, रामू और सोनिया ने एक दूसरे के सवालों का जवाब देकर साबित कर दिया कि शादी सिर्फ दिखावे या ऊंची डिग्रियों से नहीं होती, बल्कि असली शादी समझ और इज्जत पर टिकती है। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों का रिश्ता गांव और शहर में चर्चा का विषय बन गया। लोग कहते थे कि देखो, अगर शहर की पढ़ी लिखी लड़की और गाँव का साधारण लड़का दोनों कितने अच्छे से निभा रहे हैं। दोस्तों सोनिया शुरू में गांव के माहौल को देखकर थोड़ा घबरा गई थी। न पानी की सुविधा थी, न शहर जैसी रौनक, न लाइट की व्यवस्था थी, न और सारे काम। लेकिन रामू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरने की जरूरत नहीं है, घर वही है जहां पति पत्नी एक दूसरे के साथ हों। धीरे धीरे सोनिया गांव के कामों में रमने लगी। उसने औरतों को पढ़ाना शुरू कर दिया और बच्चों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करने लगी। वही रामू पहले से भी ज़्यादा मेहनती हो गया। एक बार सोनिया की एक सहेली गांव आई और बोली, सोनिया, तूने इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़कों को छोड़ा और इस देहाती से शादी कर ली, पछतावा नहीं होता तुम्हें? सोनिया मुस्कुराई और बोली कि पढ़ाई लिखाई से घर नहीं चलता मैडम, घर चलता है प्यार, भरोसे और समझदारी से, और ये सब मुझे रामू में मिला है। दोस्तों ये सुनकर उसकी सहेली भी सोच में पड़ गई और रामू और सोनिया की ज़िंदगी ने यह साबित कर दिया कि रिश्ते की नींव सवाल जवाब से नहीं बल्कि आपसी समझ और भरोसे से होती है। आज गांव में हर कोई कहता है कि रामू और सोनिया की जोड़ी सच में बनी थी ऊपर वाले के दरबार में। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि डिग्री और पैसा सब कुछ नहीं है, असली दौलत है इंसान की सोच और उसका दिल। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही आपराधिक घटनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।